गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हम अब आर एस अग्रवाल की जो हमारी सीरीज़ हमने ब्रेक कर रखी थी, उसके सॉल्यूशंस की सीरीज़ हमने ब्रेक कर रखी थी, हम अब उसको भी आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस अब हम डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूसली आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे और ट्रिक्स के वीडियो भी आपको टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे। जैसा कि आपको एक और बात बोली है कि हम यूपी लेखपाल के लिए भी कंप्लीट मैथ की सीरीज़ लेकर आने वाले हैं, तो उसको भी हम धीरे धीरे करके आगे चलेंगे, जब उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जो हमारा सवाल है वो एक्चुअल में वेन डायग्राम से रिलेटेड है, वेन डायग्राम से रिलेटेड है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है क्या, चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्या है कि इसमें दिया है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% विद्यार्थी गणित में क्या होते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं। 20% विद्यार्थी क्या होते हैं, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में ये वाला जो फैक्टर है या ये वाला जो पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो देखो डेटा लिख लेते हैं। दिया क्या क्या है एक्चुअल में, हमें हमको दिया गया है इंग्लिश का डेटा कि इंग्लिश में क्या हो रहे हैं, 60% क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। और क्या दिया हमको, मैथ का डेटा दिया है कि मैथ में 70% क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, राइट। और क्या दिया हमें, और दिया है हमको कि मैथ प्लस इंग्लिश दोनों में क्या हो रहा है, 20% फेल हो रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमको ध्यान से देखना है। ठीक है, इस वाले पोर्शन में अगर हमको फेल दिया गया तो हमको पूरे पोर्शन में फेल करवाना है, और इस वाले में अगर पास दिया है तो सबको पास करवाना है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ फेल है तो हम यहाँ पास करके आंसर नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। इसके ट्रिक्स भी होते हैं, ट्रिक्स भी कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और इसका बेसिक भी होता है, तो बेसिक फिलहाल हम यहाँ नहीं बताएंगे। बेसिक आपको तब बताएंगे जब हम आगे चल के कभी एक सीरीज लेकर आएंगे, NCERT की मैथ की सीरीज लेकर आएंगे क्लास 9th की, तो वहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे। इसका बेसिक जो बनता है वो वहाँ पर एक्चुअल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ फिलहाल हम सिर्फ सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उतनी ही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इस सवाल के लिए ज़रूरी हैं और इस सीरीज के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, चलिए, हमने क्या बोला कि हम यहाँ पर फेल वाला डेटा है, बोथ वाला डेटा अगर फेल है तो हम कंप्लीट सभी को फेल करा देंगे, और अगर बोथ वाला डेटा अगर पास है तो सभी को पास करा देंगे। क्लियर है, चलिए, तो यहाँ फेल है तो हम सभी को फेल करा देते हैं एक बार। यहाँ क्या हो रहा है, 60% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं इंग्लिश में, तो सॉरी पास हो रहे हैं, तो फेल कितने होंगे, बिल्कुल सर 40% फेल हो जाएंगे। मैथ में क्या हो रहा है, मैथ में 70% क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो सर बिल्कुल फेल कितने होंगे, फेल हो जाएंगे आपके 30%। क्लियर है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो अब इसको हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम इसका बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं हम, वेन डायग्राम इसका हम बना लेते हैं। देखिए, ये बन गया हमारा क्या, एक बॉक्स, एक गोला, और ये बन गया हमारा दूसरा। ये क्या हो गया हमारा पोर्शन, ये हो गया हमारा इंग्लिश का पोर्शन, ये हो गया हमारा क्या, मैथ का पोर्शन, और ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट इंग्लिश प्लस। क्लियर, चलिए, तो देखिए मैथ और इंग्लिश में कितना फेल हो रहे हैं, 20% फेल हो रहा है, तो ये लिख दिया हमने 20%। ध्यान से देखिए कैसे इसको लिखते हैं। ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा आपको नजर आ रहा है, ये पूरा टोटल इंग्लिश के फेल स्टूडेंट होंगे। ये नजर आ रहा है वो क्या होंगे, टोटल मैथ के फेल स्टूडेंट होंगे। तो देखो 20% ऑलरेडी जा चुका है इसमें। इंग्लिश में फेल कितने हो रहे हैं, 40%, 20% यहाँ जा चुका है, तो यहाँ कितना बचा, 20%। अब देखिए इस बॉक्स के अंदर आ गया 40%, बिल्कुल आ गया 40%। यहाँ देखिए मैथ में कितने हो रहे हैं, 30% फेल हो रहे हैं, तो यहाँ कितने जा चुके हैं, 20%, तो बचा कितना, 10%। तो देखो इस पूरे डिब्बे के अंदर जो मैथ वाला डिब्बा है, इसके अंदर कितना होना चाहिए, 30% फेल होना चाहिए। हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं सर, 20% ये और 10% ये, बिल्कुल पूरी तरह फेल हो रहे हैं। यहाँ देख लेते हैं अब हम, तो इस हिसाब से हमारा एक डेटा निकलेगा क्या, टोटल फेल का। तो टोटल फेल हमारे कितने हो रहे हैं, टोटल 20 और 20 40 10 50% फेल हो रहे हैं। कितने फेल हो रहे हैं, तो सर पास कितने होंगे, बिल्कुल सर टोटल पास निकाल लेते हैं हम। टोटल पास कितने होंगे, तो टोटल पास होंगे हमारे कितने, 50%।
यहाँ सर टोटल पास हो रहे हैं 50%, सवाल में कितने पास हो रहे हैं, सवाल में पास हो रहे हैं 2500 स्टूडेंट, तो मतलब 50% की वैल्यू कितनी है 2500। इट मीन्स हम बोलेंगे 1% की वैल्यू कितनी होगी सर, तो 1% की वैल्यू होगी हमारी कितनी 50। तो निकालना क्या है, कुल परीक्षार्थियों की संख्या, निकालना क्या है हमको, कुल परीक्षार्थियों की संख्या। तो सर कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल होगी 100%, तो 100% की वैल्यू 50 इंटू 100, इट मीन्स आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा 5000, मतलब 5000 जो है आपका आंसर होगा। 5000 इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी सेम है। क्या कह रहा है कि एक परीक्षा हो रही है जिसमें 42% अभ्यर्थी गणित में, 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में और 17% क्या हो रहे हैं, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ देखो फेल हो रहे हैं, यहाँ क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सभी जगह फेल का डेटा रखना होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ देखो फेल हो रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं चेंज करने की। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो कोई भी चेंज करने की जरूरत ही नहीं, तो कर लेते हैं हम। तो अब डेटा लिखने की जरूरत है नहीं, हम डायरेक्ट डायग्राम बनाते हैं। तो ये बन गया हमारा क्या, एक डायग्राम, ये बन गया हमारा दूसरा डायग्राम, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मैथ का पोर्शन, ये हो गया हमारा मैथ का पोर्शन, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंग्लिश का पोर्शन, ये क्या हो गया हमारा इंग्लिश का पोर्शन। और ये बीच वाला क्या हो गया हमारा, ये हो गया मैथ प्लस। क्लियर है, चलिए देखिए मैथ प्लस इंग्लिश में फेल कितने हो रहे हैं, बिल्कुल फेल हो रहे हैं आपकी 17%। ये लिखा हुआ है डेटा हमारे पास, ये लिखा हुआ डेटा, ठीक है, हमने लिख दिया जैसा लिखा था। अब आगे क्या दिया है कि कंप्लीट मैथ में कितने फेल हो रहे हैं, 42% फेल हो रहे हैं। तो सर ये पूरा का पूरा बॉक्स कितना किसका है, मैथ का। तो 42% में 17% यहाँ चले गए तो बचे कितने, 35%। तो यहाँ क्या आ जाएगा 35%। इंग्लिश में सर देख लीजिए, इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में 52% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो 17% यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं हम। तो अब कितना बचा आपका, बचा 25%। क्लियर, तो 25% यहाँ फेल हो गए, ठीक है। तो देख लेते हैं हम कंप्लीट फेल देख लेते हैं, मतलब टोटल फेल हमारे हो कितने रहे हैं, टोटल फेल हो रहे हैं हमारे 77%। जोड़ेंगे आप 5 5 10, 3 2 6, 3 2 5 1 6, मतलब ये हो गए 60 और 17 67, 60 और 17 कितने हो गए 77%। तो फेल कितने हो गए हमारे 77%। तो सर पास कितने हो रहे होंगे, बिल्कुल निकाल लेते हैं। पास कितने हो रहे होंगे, पास हो रहे हैं हमारे टोटल पास हो रहे होंगे कितना 23%, राइट, क्योंकि हर चीज अपने आप में क्या होती है 100%। तो पास कितने हो रहे हैं 23%। वैसे सवाल में कितने पास हो रहे हैं, बिल्कुल सर देख लेते हैं। हमारे सवाल में पास हो रहे हैं 46 स्टूडेंट। तो 46 मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, 1% की वैल्यू आ रही है आपकी 2। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, 100% की वैल्यू आएगी 200, मतलब उस कुल अभ्यर्थियों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी 200। सो 200 इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए आपको बेसिक आपका स्ट्रांग होना जरूरी है। ये हमने क्वेश्चन अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी कई बार इसको सॉल्व कराया है, ठीक है। तो ये वाकई में ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा लॉजिकल भी है, उसके साथ इसका बेसिक स्ट्रांग होना भी आपके लिए जरूरी है। लेकिन यहाँ पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आपको थोड़ा सा इसको समझ लीजिए बस। यह है यहाँ पे क्या दिया है कि किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने क्या किया, जीव विज्ञान, और 44% ने क्या लिया है, गणित विषय को चुना है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से क्या कम से कम एक विषय चुना है। तो इसका की पॉइंट आपको नजर आ रहा है, क्या बोल रहा है कि जीव विज्ञान और गणित में से कम एक विषय किसी ने सभी स्टूडेंट ने चुना है। मतलब ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जिसने कोई भी विषय ना चुना हो। सभी स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोई ना कोई एक विषय जरूर चुना है। अब मे भी हो सकता है 2 विषय भी चुने होंगे, लेकिन कम से कम एक विषय उन्होंने जरूर चुना है। क्लियर, तो चलिए तो इस सवाल के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें मानना होगा क्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इस सवाल के लिए आपको 100 ही मानना होगा, तभी आपका आंसर आएगा। और क्यों मानना होगा ये डिस्कशन हम अभी फिलहाल आपके साथ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ज्यादा हम डाउट में नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए एक बेसिक क्लासेस नहीं लेकर आ रहे हैं। तो आपको एक पूरा फंडामेंटल जो अर्थमेटिक होगा वो आपको अलग से सीरीज में सिखाया जाएगा। उस दौरान आपको इस सवाल की पूरी टेक्निक बताई जाएगी।
तो फिलहाल हम यहाँ क्या मानेंगे, यहाँ मानेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, आपने मान लिया 100। अभी 100 क्यों माना, इसका आंसर अभी हम नहीं देंगे आपको, अभी आप सिर्फ इतना मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, x। और आपको क्या मानना है, यहाँ ये एक और चीज माननी होगी, मानना होगा कि यहाँ पे लिख लेते हैं, माना नहीं लिखेंगे तो आप समझेंगे कि पता नहीं कहाँ से 100 आ गया। माना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, और क्या मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि दोनों विषयों को चुनने वाले छात्रों की संख्या कितना मान लिया हमने, इसको मान लेते हैं फिलहाल हम x। क्लियर। तो अब हम क्या बनाते हैं हम डायग्राम। चलिए तो देख लेते हैं कैसे इसका डायग्राम बनेगा। वही बनता है, ये बन गया हमारा एक बॉक्स, ये बन गया हमारा दूसरा बॉक्स, ये हमारा बॉक्स हो गया क्या, जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का, ठीक है। ये हमारा हो गया किसका, मैथ का, और ये हो गया हमारा क्या, कंप्लीट बायो प्लस मैथ। ये क्या हो गया, कंप्लीट बायो प्लस मैथ। क्लियर है। चलिए तो हमने देखो बायो प्लस मैथ का हमने टोटल x मान चुके हैं, तो ये तो हमने x लिख ही दिया है। इसके अलावा यहाँ क्या मानते हैं कि अब देखिए कि ये जो टोटल बायो का पोर्शन है ये कितना है, 72%। कितना है, 72%। तो ये क्या हो जाएगा, इतना x तो हम लिख चुके हैं, तो ये कितना बचा, 72 माइनस कितना बचा, 72 माइनस x। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ x है और ये टोटल पोर्शन कितना है, 44 का है, तो 44 माइनस x। यहाँ कितना आ जाएगा, 44 माइनस। ये क्यों लिखा, ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो फिलहाल के लिए आप इतना ही इसको समझ लीजिए। जब आपको कंप्लीट अर्थमेटिक सीरीज सिखाएंगे, आपको लेकर आएंगे, तब वहां आप बिल्कुल आपके एक एक डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। क्लियर है। फिलहाल आप हमारा यही इतना सपोर्ट करते रहिए ताकि आपके लिए हम सीरीज जल्दी से जल्दी ला सकें, है ना। तो देखो हमने क्या माना, ये हमारे क्या है, कंप्लीट स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने कोई भी विषय ना लिया हो, सभी ने कोई ना कोई विषय लिया है। मतलब ये सभी हैं जिन्होंने कोई ना कोई विषय लिया हुआ है, तो मतलब ये सारे स्टूडेंट हैं। और वैसे हमने कितने माने, 100। मतलब इन सब का सम कितना होना चाहिए, 100। मतलब 72 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 44 माइनस एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए, 100। देखो काट लेते हैं, एक्स से एक्स कट गया, 72 और 44 आपका हो जाएगा कितना, 72 और 44 मतलब 116। 7 और 2 4 और 2 6, 7 4 11 11, ठीक है। 116 माइनस एक्स बराबर 100। तो x बराबर कितना आ गया, मतलब बायो प्लस मैथ को लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं आपके, 16 यूनिट। जाहिर सी बात, ये इमेजनरी डेटा है ना आपका, ये आपका इमेजनरी डेटा है ना। हमने मान लिया था कि 100 स्टूडेंट है हमारे। तो देखो हमने यहाँ पे क्या बोला कि अगर 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हों तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। मतलब अगर हमने अपने हिसाब से देखें तो हमारे हिसाब से क्या हो रहा है कि 16 अगर बच्चे क्या ले रहे हैं, मैथ और बायो ले रहे हैं, तब कितने स्टूडेंट मानने पड़ रहे हैं हमको, 100 मानने पड़ रहे हैं। जब 16 कैंडिडेट हमारे निकल के आ रहे हैं, मैथ और बायो के दोनों विषय ले रहे हैं, मैथ और बायो दोनों विषय ले रहे हैं, वो उसकी वैल्यू कितनी है, 16। जब 16 स्टूडेंट मैथ और बायो ले रहे हैं तब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 हो रहे हैं। तो जब अगर 40 बच्चे क्या लेंगे, मैथ और बायो दोनों लेंगे, तब नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे, तो देखो 100 अपॉन 16 इंटू 40। सो आप इसको काट लीजिए, ये 4 से 4 टाइम्स कट जाएगा, ये 4 से 25 टाइम्स कट जाएगा, और 4 से ये 10 टाइम कट जाएगा। मतलब इट मीन्स कितना आ जाएगा, आंसर 250। ठीक है, ये आंसर आपका 250 आ गया। देख लीजिए, दोबारा से समझ लीजिए इसको, है ना। थोड़ा सा टफ सवाल है, पहले ही बोला था आपको थोड़ा सा टफ सवाल है, इसको समझना, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। इसका जो बेसिक है वो हम कभी आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या था, हमने मान लिया था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 मान लिए थे हमने, ठीक है। और हमने ये भी मान लिया था कि दोनों विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, x होगी। तो हमने ये डायग्राम बनाया था जिसमें हमने बीच में पहले ही रख दिया मैथ और बायो को चुनने वाले छात्रों की संख्या को। अब देखिए ये पूरा का पूरा 72% का पोर्शन था, जिसमें से x चला गया, तो कितना बचा, 72 माइनस एक्स। ये कितना बचा, 44 माइनस एक्स।
अब देखो यहाँ पे हमने क्या ध्यान से देखा कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने कोई भी सब्जेक्ट ना लिया हो, सारे के सारे ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर लिया है। इट मींस इस पूरे का सम कितना होना चाहिए 100, क्योंकि हमने 100 माना था ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 100, तो हमारा x की वैल्यू 16 आ गई। मतलब जब हमारे 16 स्टूडेंट हमारे मैथ और बायो ले रहे हैं तब कैंडिडेट की संख्या कितनी हो रही है 100। तो अगर हम 40 कैंडिडेट को मैथ और बायो दोनों दिलाएंगे तो हमारे नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने होंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा 250। ठीक है, तो हमारा 250 इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल जो है वो आप इजीली किसी भी मेथड से लगा सकते हैं, 100 मान के भी लगा सकते हैं और आप और भी ट्रिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने आपको बताया कि हम आपको यहाँ से वही मेथड्स बताने वाले हैं जो इस सवाल के हिसाब से सूटेबल हैं और इस सवाल के हिसाब से ज़रूरी है, क्योंकि हम आपके साथ ज़्यादा कुछ डिस्कस करेंगे या एक ही चीज़ को तरह तरीके से डिस्कस करेंगे तो आप भी कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ मैथ की सीरीज के सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं, ना कि किसी अदर चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहां देख लीजिए हमारा क्या है, हमारा है दिया क्या क्या है, हमको दिया गया है एक कक्षा है जिसमें 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन लेट मान लिए हमने, लेट कर लिए कि 3 सेक्शन, एक ए है, एक बी है और एक सी है। 3 सेक्शन मान लिए। यहाँ पर हम आपको एक जो मिनिमम मेथड है, मिनिमम कॉन्सेप्ट वाला जो मेथड है उसको आपको बताने वाले हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपको बताने वाले हैं आपके, हालांकि इसको 100 मान के लगाइए, कोई इशू नहीं है, आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि यहां पर देखते हैं हम 3 सेक्शन है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके, एक में 40 हैं, एक में 50 हैं और एक में आपके क्या है 60 हैं। क्या हो रहा है कि पहले में 10% पास हुए, दूसरे में 20% पास हुए, तीसरे में क्या हो रहे हैं हमारे 10% पास हो रहे हैं। तो बताना क्या है कि बताना हमें पूरी कक्षा में क्या हो रहे हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो देख लेते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं पासिंग परसेंट कितना है, पहले में 10% है, अगले में हमारा 20% है और अगले में हमारा 10% है। ठीक है, ठीक, इसको रेशियो को सिंपल बनाने के लिए हमने 0 से 0 काट दिया, अब हमारा 4, 5, 6 का रेशियो हो चुका है। ठीक है, मिनिमम वाले कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। तो मिनिमम कॉन्सेप्ट में हमने मान लिया कि हम कम से कम यहाँ पर बच्चे कितने पास होने वाले हैं, कम से कम हमारे 10 बच्चे पास होने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा मिनिमम। ठीक है, 10 बच्चे हमारे पास होने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ये कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा कितना है हमारा 10%, कितना एक्स्ट्रा है हमारा 10% एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो कितने पे एक्स्ट्रा है 5 पे, तो टोटल एक्स्ट्रा देख लेते हैं हम, टोटल एक्स्ट्रा कितना है हमारा, टोटल एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारा 50, टोटल एक्स्ट्रा हमारा कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो टोटल एक्स्ट्रा हमारा 50 हो गया। ठीक है, जिसकी भरपाई कौन करेगा, ये सभी करेंगे क्योंकि सभी में बराबर बंटना है। तो क्या होगा 6 और 4 10 और 5 15। तो एक्स्ट्रा टोटल एक्स्ट्रा परसेंट कितना निकला हमारा, एक्स्ट्रा पासिंग परसेंट कितना निकला हमारा निकला 50/15। मतलब एक्स्ट्रा परसेंट कितना लगेगा 3 सही 1/3%। इट मीन्स टोटल अगर हम पासिंग परसेंट बताएं तो कितनी हो जाएगी, 10% हमने मिनिमम माना था, एक्स्ट्रा हमारा निकला था 3 सही 1/3%। इट मीन्स टोटल एक्स्ट्रा कितना निकला 13 सही 1/3%। तो हमारा टोटल पासिंग परसेंट कितना निकल के आया हमारा 13 सही 1/3%। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि ये मिनिमम कॉन्सेप्ट है, जिनने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा उनको ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया या मे भी समझ में नहीं भी आया होगा, लेकिन फिलहाल आप इसको समझने की कोशिश करिए कि इस मेथड को हमने कैसे यूज किया है। आपको फिर से बोलेंगे, यही सारी सीरीज में हम यही बोलते रहेंगे आपसे कि हम आपके लिए जब कंप्लीट मैथ की सीरीज लेकर आएंगे तब आपको एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कराएंगे। फिलहाल हम यहाँ वो कुछ मेथड्स को अप्लाई कर रहे हैं सब सीरीज में जो उस सवाल के हिसाब से इजी है या उसके लिए जो सूटेबल है। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेटिव चीजें हम यूज नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना क्या हो रहा है 20% की वृद्धि किए जाने पर इसकी बिक्री में क्या हो रहा है 15% की
कमी आ गई है। तो क्या हो रहा है, खिलौनों के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन आया, कितना परिवर्तन आया बिक्री मूल्य में। ठीक है, तो देखिए बिक्री मूल्य किसी चीज की बिक्री मूल्य किस पे डिपेंड होता है कि उसका प्राइस क्या है, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी कितनी सेल हुई है ना। इस पर आपकी क्या चेंज हो जाएगी, उसकी टोटल सेलिंग उसकी चेंज आ जाएगी, सेलिंग में चेंज आ जाएगा, सेलिंग में चेंज आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा प्रारंभिक मान हो गया, ये हमारा अंतिम मान हो गया। प्राइस में क्या बोल रहा है, प्राइस में बोल रहा है 20%, मतलब 1/5 क्या हो रहा है, बढ़त हो रही है, तो मतलब प्लस, मतलब अगर पहले 5 था तो अब कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। बिक्री में देख लेते हैं क्या हो रहा है, 15%, तो 15% लिख लिया हमने, 15% मतलब 3/20। क्या हो रही है, कमी आ रही है, तो माइनस, मतलब 20 का सामान कितने में जा रहा है आपका, 20 की जगह कितना सेल हो रहा है हमारा, 17 ही सेल हो रहा है। तो टोटल सेलिंग कितनी आ रही है हमारी, इसकी 100 आ जाएगी और इसकी कितनी आ जाएगी, 102। तो क्या है, इंक्रीजमेंट ही आया है, सेलिंग में क्या आ रहा है, इंक्रीजमेंट ही आया है। कितने का आया है, 2 का। कितने पे आया है, 100 पे। और परसेंट निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, 100 का गुणा। मीन्स क्या आया है, 2% की वृद्धि या 2% की का इंक्रीजमेंट। ठीक है, 2% का इंक्रीज। सो दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको दोबारा से बता देते हैं क्योंकि लास्ट सवाल है, इसको भी थोड़ा सा समझा देते हैं आपको, है ना। सवाल क्या कह रहा है कि देखो, सवाल कह रहा है कि एक खिलौना है, खिलौने का मूल्य जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से उसकी बिक्री क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो उसकी सेलिंग में चेंज आपको बताना है। तो सेलिंग में हमने लिखा 20% मतलब बढ़ रहा है तो प्लस, मतलब 5 से 6, और 15% मतलब 3/20, तो घट रहा है तो 20 से 17। तो टोटल चेंज यहाँ पे 100 का, यहाँ 102 का। तो क्या बिक्री क्या बढ़ी है, 2 की इंक्रीजमेंट आया, कितने पे, 100 पे। तो परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा। क्योंकि ये जो हमारा मेथड है वो रेशियो मेथड है ना, ये हमारा रेशियो मेथड है। आगे चल के हम इसमें आपको जो है 10 रूल वाला भी मेथड बताएंगे, 10 रूल वाला भी मेथड बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और मेथड बताएंगे, x प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस बाई प्लस माइनस एक्स इंटू बाई बाई 100। ये इस तरीके से भी ये सवाल लगाया जा सकता है। लेकिन ये जो मेथड है, ये वाला मेथड एक ट्रिक की तरह यूज होंगे, ना कि एक जेन्युइन मेथड होंगे। ठीक है, ये हमारा जो है वो इस तरीके की कितने भी सवाल आ जाएं और उसमें कोई भी वेरिएशन आता है तो आसानी से लग जाता है। ठीक है, तो इस वाले मेथड को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने आपको फिर से ही बोलेंगे कि इस पूरे वीडियो में हमने वही मेथड्स डिस्कस करने की कोशिश करी है जो इस तरीके के सभी सवालों के लिए जरूरी हो सकते हैं और आसानी से लगाए जा सकते हैं। फिलहाल आप इसको समझने की कोशिश करिए और आप हमारा सपोर्ट करिए। जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर 1K पे पहुंचते हैं, हम आपके लिए कंप्लीट जो है वो अर्थमेटिक की सीरीज लेकर आएंगे। इसके साथ ही जैसे इसकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है किसकी, यूपी लेखपाल की, यहाँ लिख देते हैं। जैसे ही यूपी लेखपाल की क्या होती है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है, वैसे ही हम आपके लिए क्या लेकर आएंगे, कंप्लीट कोर्स लेकर आएंगे किसका, इससे रिलेटेड। ठीक है, और इसके साथ ही जैसे हमारे 1K कंप्लीट होते हैं, हम वैसे ही आपके लिए अर्थमेटिक की कंप्लीट सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की मैथ के जितने भी फॉर्मेट होते हैं हम सभी को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके बीच बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर आ सकें। ठीक है, फिलहाल जो बच्चे हमसे ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं वो एक्चुअली में जानते होंगे कि हमारे मेथड्स और हमारी जो टेक्निक्स हैं पढ़ाने की वो कैसी हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप हमसे जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। क्लियर है, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।